दोस्तों आप सबका स्वागत है JKSSB एस्पायरेंट चैनल पे। तो दोस्तों आप सब जानते हैं अभी फोर्थ क्लास का एग्ज़ाम जो है कुछ ही दिन बचे हैं फोर्थ क्लास के एग्ज़ाम में। तो आप सबको सिलेबस तो पता ही होगा फोर्थ क्लास एग्ज़ाम का, जिसमें कि आपको पता है कि सबसे ज़्यादा मार्क्स जिस सब टॉपिक को असाइन किए गए हैं वो है जनरल अवेयरनेस एंड साइंस। जिस टॉपिक को सबसे ज़्यादा मार्क्स असाइन किए गए हैं। तो दोस्तों आज हम आपके लिए लेकर आए हैं 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ जनरल अवेयरनेस एंड साइंस फॉर क्लास फोर्थ एग्ज़ाम। दोस्तों आप सबको पता होना चाहिए कि आपको पेपर में 40 मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे। हम आपके लिए लेकर आए हैं 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो दोस्तों आप प्लीज़ ये सारे क्वेश्चंस जो हैं इनके आंसर्स देने की कोशिश कीजिए और देखिए आप जनरल अवेयरनेस एंड साइंस में कितने मार्क्स क्लियर कर पाते हैं। अगर आपके मार्क्स 80 तक आ जाते हैं तो आप समझ लीजिए कि आपकी जनरल अवेयरनेस और साइंस जो है आपकी बहुत स्ट्रॉन्ग है और आप इजीली ये पेपर जो है क्लियर कर सकते हो और अपनी जॉब जो है वो सिक्योर कर सकते हो फोर्थ क्लास। तो दोस्तों ये जो आपके लिए क्वेश्चंस लाए गए हैं ये सारे जो हैं अकॉर्डिंग टू स्ट्रिक्टली अकॉर्डिंग टू द सिलेबस हैं। आप देख सकते हो हर जो सब टॉपिक आपके जनरल अवेयरनेस एंड साइंस में दिया गया है उसको सामने रखते हुए ये क्वेश्चंस जो हैं आपके लिए बनाए गए हैं। तो आप प्लीज़ इन क्वेश्चंस के आंसर देने की कोशिश कीजिए। दोस्तों आइए हम शुरुआत करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपका है हाउ मैनी कंट्रीज़ डज़ इंडिया शेयर इट्स बॉर्डर विद। पहला क्वेश्चन कि इंडिया जो है कितने कंट्री से बॉर्डर शेयर करती है। तो आप प्लीज़ इसका आंसर दीजिए। इसका ऑप्शन ये है 9 कंट्रीज़, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन सी 6, ऑप्शन डी 5। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, डेट इज़ 7 कंट्रीज़। इसकी एक्सप्लेनेशन भी आपके लिए। इंडिया शेयर्स इट्स बॉर्डर्स विद चाइना, पाकिस्तान, भूटान, म्यांमार, अफगानिस्तान, नेपाल एंड बांग्लादेश। दिस मेक्स अ टोटल ऑफ 7 कंट्रीज़। तो दोस्तों ये आपके उस नेशनल करंट इवेंट्स के सब टॉपिक से ये कुछ क्वेश्चंस हैं। तो यहाँ से आप एक्सप्लेनेशन से आपको ये हेल्प भी हो जाएगी कौन कौन सी कंट्रीज जो है वो बाउंड्री शेयर करते हैं इंडिया के साथ। और क्वेश्चंस आपके पास दूसरा भी आ सकता है कि कुछ कंट्रीज़ के नाम दिए गए होंगे जिसमें पूछा जाएगा कि इनमें से कौन सी कंट्री जो है इंडिया के साथ बॉर्डर शेयर करती है। तो इसलिए आपको पता होना चाहिए कि वो कौन सी 7 कंट्रीज़ है जो इंडिया के साथ बॉर्डर शेयर करती हैं। वो है चाइना, पाकिस्तान, भूटान, म्यांमार, अफगानिस्तान, नेपाल एंड बांग्लादेश। दिस मेक्स अ टोटल ऑफ 7 कंट्रीज़। तो दोस्तों उम्मीद है आपने इसका सही जवाब दिया होगा। तो सेकंड क्वेश्चन आपके पास है हु हैज़ इनऑग्रेटेड इंडियाज़ फर्स्ट CNG ट्रैक्टर। CNG ट्रैक्टर किसने इनॉग्रेट किया। नितिन गडकरी फर्स्ट ऑप्शन, बी ऑप्शन नरेंद्र मोदी, सी हर्षवर्धन, डी पीयूष गोयल। तो आप इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, डेट इज़ नितिन गडकरी। द यूनियन रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज मिनिस्टर नितिन गडकरी हैज़ लॉन्च द इंडिया CNG ट्रैक्टर विच will help the farmer save our rupees 1 lakh annually on fuel costs। दोस्तों आपका थर्ड क्वेश्चन है द इंडियन आर्मी हैज़ लेड द फाउंडेशन ऑफ द नेशनल फ्लैग इन JK गुलमर्ग। व्हाट इज़ द हाइट ऑफ डेट फ्लैग पोल। तो दोस्तों आप इसका आंसर देने की कोशिश कीजिए। ऑप्शन आपके सामने हैं 180 फुट हाइट, 100 फुट हाइट, 150 फुट हाइट और 90 फुट हाइट। तो उम्मीद है दोस्तों आपने इसका सही जवाब दिया होगा। इसका सही आंसर आपके पास दिया गया है आंसर ऑप्शन बी, डेट इज़ 100 फुट हाई। दोस्तों थर्ड क्वेश्चन इसकी एक्सप्लेनेशन भी आपके पास है द इंडियन आर्मी हैज़ लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ द टॉलेस्ट आइकनिक नेशनल फ्लैग एट द फेमस स्काई रिजॉर्ट ऑफ गुलमार्ग इन जम्मू एंड कश्मीर। द फ्लैग विल बी ऑन 100 फीट हाई पोल, द हाइस्ट ट्राई कलर इन द वैली। तो दोस्तों फोर्थ क्वेश्चन आपके पास है वेयर इज़ इंडियाज़ फर्स्ट थंडर स्टॉर्म रिसर्च टेस्ट बेड प्लान टू बी एस्टेब्लिश्ड बाय इंडियन मॉनेटरी डिपार्टमेंट। तो इसका सही आंसर आपके पास है डी, ऑप्शन डी, बालासोर। सॉरी IMD की फुल फॉर्म आपके पास ए भी आपसे पूछी जा सकती है जो कि है इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट इज़ ऑल सेट टू एस्टेब्लिश द कंट्रीज फर्स्ट थंडरस्टॉर्म रिसर्च टेस्ट बेड एट बालासोर। तो दोस्तों फिफ्थ क्वेश्चन आपके पास है विच ऑर्गेनाइजेशन इज डेवलपिंग अ फ्यूचरिस्टिक हाई अल्टीट्यूड स्यूडो सैटेलाइट टू स्ट्रेंथन द कंट्रीज मिलिट्री स्ट्राइक कैपेबिलिटीज़। तो दोस्तों
चार ऑप्शंस आपके पास दिए हैं, इसरो, DRDO, टाटा ग्रुप एंड HAL। तो इसका सही आंसर है HAL। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड इज डेवलपिंग अ फ्यूचरिस्टिक हाई एल्टीट्यूड स्यूडो सैटेलाइट विद अ स्टार्टअप कंपनी। तो दोस्तों आपका 6 क्वेश्चन आपके पास दिया गया है, हु हैज़ बीन रैंक्ड फर्स्ट इन इंडियाज मोस्ट वैल्यूड सेलिब्रिटी लिस्ट रिलीज्ड बाय डफ एंड फिलिप्स। तो ऑप्शंस आपके पास दिए गए हैं, रणवीर सिंह, विराट कोहली, अक्षय कुमार। तो दोस्तों इसका सही जवाब जो है एंड डी ऑप्शन इज सलमान खान। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है जो है विराट कोहली। एमर्ज एज द बिगेस्ट सेलिब्रिटी ब्रांड इन इंडिया, रिटेनिंग द टॉप पोजीशन फॉर द 4th कंसेक्यूटिव ईयर अकॉर्डिंग टू डफ एंड फिलिप्स न्यू रिपोर्ट टाइटल एम्बेरसिंग द न्यू नॉर्मल। दोस्तों उम्मीद है आपको ये क्वेश्चंस के सही जवाब आते होंगे। तो अभी क्वेश्चन नंबर 7 है, अगर आते भी नहीं हैं तो आप प्लीज़ इन क्वेश्चंस को अच्छे से अपने दिमाग में बिठा लीजिए, क्योंकि ये आपके जनरल अवेयरनेस एंड साइंस के क्वेश्चंस है जो कि आपको मैक्सिमम मार्क्स आपके पेपर में दिला सकते हैं, जो कि 40 मार्क्स का आपके पेपर में आने वाले हैं। तो दोस्तों प्लीज़ इस वाली सेक्शन पे आप बहुत ज़्यादा फोकस कीजिए, क्योंकि मैक्सिमम मार्क्स आप अगर इस सेक्शन में ले पाएंगे तो उसके बाद आपकी जो दूसरी सेक्शन है मैथमेटिक्स, इंग्लिश एंड रीजनिंग, तो उसमें भी आप थोड़े मार्क्स लेके, अगर आपकी वो स्ट्रांग नहीं है तो उसमें भी आप थोड़े बहुत मार्क्स लेके पूरे पेपर को ईज़िली क्लियर कर सकते हैं। लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट जो सबसे ज़्यादा मार्क्स आपको जो सेक्शन दे सकती है वो है जनरल अवेयरनेस एंड साइंस। तो दोस्तों आगे वाली वीडियोस में भी हम जनरल अवेयरनेस एंड साइंस के ही कुछ क्वेश्चंस और आपके लिए लेकर आएंगे। फ़िलहाल तो ये 100 क्वेश्चंस आपके लिए आए हैं और ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आपके लिए बनाए गए हैं। तो 7th क्वेश्चन इसी के साथ दोस्तों आता है, हु अमंग द फॉलोइंग इंडियन पेसर बिकम द 3rd पेसर फ्रॉम द कंट्री टू टेक 300 विकेट्स इन टेस्ट क्रिकेट। ये आपके स्पोर्ट्स वाली सेक्शन सब टॉपिक में से एक क्वेश्चन है और इसका सही आंसर है, ऑप्शंस आपके पास हैं, जसप्रीत बुमराह, उमेश यादव, मोहम्मद शमी एंड ईशांत शर्मा। तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन डी, डेट इज़ ईशांत शर्मा। The Indian fast bowler Ishant Sharma became the 6th Indian and 3rd pacer from the country to take 300 wickets in Test cricket. Then 8th question, who has won the inaugural ICC Player of the Month award? दोस्तों ऑप्शंस हैं, पैट क्यूमिंस, स्टीव स्मिथ, विराट कोहली, ऋषभ पंत। सही जवाब दीजिए। तो इसका सही जवाब है ऋषभ पंत, डेट इज ऑप्शन डी। हु इज़ द विकेट कीपर बैट्समैन ऋषभ पंत, विकेट कीपर बैट्समैन ऑफ इंडिया, and he has won the inaugural ICC Player of the Month Award 2021। तो दोस्तों उसके बाद आपके पास है, हु इज़ द न्यूली इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ द बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया। कौन इलेक्ट किया गया है न्यू प्रेसिडेंट? तो वो आपके पास ऑप्शन है, अजय सिंह, राकेश सिंह, देन आशीष शेलार एंड रमेश तोमर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, डेट इज़ अजय सिंह। अजय सिंह हैज़ बीन इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया। Then 10th question is, who has won the gold medal in the first ever Asian online shooting championship? Option A Deepak Kumar, Sarabjot Singh, Saurav Chaudhary and पृथ्वीराज तोंडियमन। तो इसका सही जवाब है आपके ऑप्शन है सी, सौरभ चौधरी। Saurav Chaudhary has won the gold medal in first ever Asian online shooting championship। दोस्तों 11th क्वेश्चन है, विच डोमेस्टिक टूर्नामेंट विल नॉट बी ऑर्गेनाइज्ड बाय द BCCI फॉर द फर्स्ट टाइम? ऑप्शन ए दिद्योर ट्रॉफी, बी गवस्कर ट्रॉफी, सी रणजी ट्रॉफी एंड डी कपिल देव ट्रॉफी। दोस्तों पहली बार जो है BCCI ने जो रद्द कर दी गई है डोमेस्टिक टूर्नामेंट जो कि नहीं ऑर्गेनाइज्ड होगी, वो कौन सी है? इन 4 ऑप्शंस में वो है रणजी ट्रॉफी। सही जवाब इसका है रणजी ट्रॉफी, ऑप्शन सी। द BCCI हैज़ डिसाइडेड दैट इट वुड नॉट बी कंडक्टिंग कंट्रीज प्रीमियर फर्स्ट क्लास डोमेस्टिक टूर्नामेंट रणजी ट्रॉफी। तो दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चंस ही आपके एग्ज़ाम में आएंगे और ऐसा भी हो सकता है कि बहुत सारे जो ये 100 क्वेश्चंस आपके, इनमें से कुछ क्वेश्चंस आपके पेपर में आ जाएं। तो इसलिए दोस्तों पूरी फोकस के साथ आप इस सारे क्वेश्चंस को देखिए और अपने दिमाग में बिठा लीजिए और साथ ही साथ आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि आगे वाली वीडियोज़ इससे भी इम्पोर्टेंट होने वाली हैं। तो दोस्तों पूरी वीडियो देखें, क्योंकि 100 अगर आप क्वेश्चंस कर लेते हो तो आप मैक्सिमम क्वेश्चंस जब जाके पेपर में बैठते हो तो आप ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम क्वेश्चन जब लर्न करके यहाँ से जाओगे, अपने दिमाग में बिठा के जाओगे, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस वहाँ पे अटेम्प्ट कर सकते हो।
खासकर जनरल अवेयरनेस एंड साइंस में। तो दोस्तों जो बाकी सेक्शंस हैं उसके भी आपको कुछ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिए जाएंगे। जैसे आज 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको जनरल अवेयरनेस एंड साइंस के दिए गए हैं, उसी तरीके से उन बेसिक इंग्लिश, बेसिक रीजनिंग और मैथमेटिक्स से भी आपको क्वेश्चंस आएंगे। तो दोस्तों 12th क्वेश्चन आपके पास आता है, हु हैज़ इनॉग्रेटेड द फर्स्ट एवर खेलो इंडियन जंस्कर विंटर स्पोर्ट फेस्टिवल इन जंस्कर करगिल डिस्ट्रिक्ट। तो देखिए दोस्तों, स्पोर्ट्स का जो सब टॉपिक है उसमें से आपका ये क्वेश्चन आया है, क्योंकि आप अपने सिलेबस को सामने रख के भी इन क्वेश्चंस को देख सकते हो कि कौन कौन से सब टॉपिक से आपको ये क्वेश्चंस आए हैं, और उसी तरीके से आप तैयार करके पेपर में जा सकते हैं। तो इसका ऑप्शन है नरेंद्र मोदी, नरेंद्र तोमर, ऑप्शन सी इज़ किरेन रिजिजू एंड अमित शाह। तो इसका सही आंसर है दोस्तों किरेन रिजिजू, डेट इज़ सी, जो कि है यूनियन स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर्स मिनिस्टर। किरेन रिजिजू हैज़ इनॉग्रेटेड फर्स्ट एवर खेलो इंडियन जंस्कर विंटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल इन जंस्कर करगिल डिस्ट्रिक्ट। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13, हु हैज़ ओन गोल्डन फुट अवार्ड इन 2020। तो इसके ऑप्शन हैं एंडिनसन कैविनी, लूका मॉड्रिक, लियोनल मेसी एंड क्रिस्टियानो रोनाल्डो। तो दोस्तों इसका सही जवाब है क्रिस्टियानो रोनाल्डो received the 2020 Golden Foot Award in Monaco in recognition of his lifetime achievement in the sport. Question number 14, under Akbar the Mir Bakshi was required to look after option A military affairs, option B the state treasury, the royal household, and option D the land revenue system. दोस्तों ये क्वेश्चन आपका जो इंडियन हिस्ट्री है आपके जनरल अवेयरनेस और साइंस में वहाँ से एक क्वेश्चन पूछा गया है। तो दोस्तों आप इसका सही जवाब देने का ट्राई कीजिए। अंडर अकबर द मीर बख्शी वाज रिक्वायर्ड टू लुक आफ्टर, इसका सही जवाब है आई थिंक मिलिट्री अफेयर्स। तो दोस्तों यस, ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। द हेड ऑफ द मिलिट्री वाज कॉल्ड द मीर बख्शी, अपॉइंटिंग फ्रॉम अमंग द लीडिंग नोबल्स ऑफ द कोर्ट। द मीर बख्शी वाज इन चार्ज ऑफ इंटेलिजेंस गैदरिंग एंड आल्सो मेड रिकमेंडेशंस टू द एम्परर फॉर मिलिट्री अपॉइंटमेंट्स एंड प्रमोशंस। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 इज त्रिपिटाज आर सेक्रेड बुक्स ऑफ। त्रिपिटाज जो है वो कौन से रिलीजन की सेक्रेड बुक्स थी? बुद्धिस्ट की थी, हिंदूज की थी, जैन्स की थी, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर है बुद्धिस्ट, ऑप्शन ए। देन 16 क्वेश्चन इज द थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक ड्रेन ऑफ इंडिया ड्यूरिंग ब्रिटिश इम्पेरियलिज्म वाज प्रोपोनेड बाय। ब्रिटिश रूल के दौरान जो थ्योरी दी गई थी इकोनॉमिक ड्रेन ऑफ इंडिया, वो किसने दी थी? जवाहरलाल नेहरू ने दी थी, दादा भाई नौरोजी, आर.सी. दत्त और एम.के. गांधी। तो इसका सही आंसर है दोस्तों दादा भाई नौरोजी, डेट इज ऑप्शन बी। देन आफ्टर डेट 17 क्वेश्चन इज तोदरमल वाज एसोसिएटेड विद। तोदरमल किस फील्ड्स के साथ एसोसिएटेड है? म्यूजिक के साथ, लिटरेचर के साथ, फाइनेंस के साथ और लॉ के साथ। तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन सी। उम्मीद है आपने भी यही जवाब दिया होगा, ऑप्शन सी। राजा तोदरमल वाज द फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ द मुगल एम्पायर ड्यूरिंग अकबर्स reign. He was one of the Navratnas in Akbar's Darbar. Then after that question number 18th, the title of Viceroy was added to the office of the Governor General of India for the first time in 1848 AD, 1856 AD, 1858 AD और 1859 AD। तो दोस्तों इसका सही आंसर आपके पास पता होना चाहिए, जो है कि है 1858 AD। उस टाइम पे वाइसराय का जो टाइटल है उसको ऐड किया गया था गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के साथ। तो सही जवाब आपके पास है ऑप्शन सी। देन 19th क्वेश्चन इज टू ऑफ द ग्रेट मुगल्स रोड देयर ओन मेमोरीज। कौन से मुगल्स हैं जिन्होंने अपनी ओन मेमोरीज लिखी हैं? दुईजार, बाबर या हुमायूं, हुमायूं एंड जहांगीर, बाबर एंड जहांगीर और जहांगीर एंड शाहजहां। दोस्तों इसका सही जवाब दीजिए। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, डेट इज बाबर एंड जहांगीर। देन क्वेश्चन 20, टू विच किंग बिलोंग्स द लाइन कैपिटल एट सारनाथ। कौन से किंग के साथ जो है लाइन कैपिटल्स जो सारनाथ में उसको बिलोंग करता है? तो फर्स्ट ऑप्शन आपके पास है चंद्रगुप्ता, बी ऑप्शन अशोका, सी कनिष्का, डी हर्षा। आंसर इज ऑप्शन बी। देन 21st क्वेश्चन इज द पैथान जायकवाड़ी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट कंप्लीटेड विद द हेल्प ऑफ जापान इज ऑन द रिवर। कौन सी रिवर पे है ये हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट? गंगा पे, कावेरी पे, नर्मदा या गोदावरी? तो दोस्तों इसका सही आंसर है गोदावरी,
उम्मीद है आपने भी यही जवाब दिया होगा। द सलाल प्रोजेक्ट इज़ ऑन द रिवर। देखिए दोस्तों, ये एक इजी क्वेश्चन है। ये आपके JNK में सलाल प्रोजेक्ट जो है आपकी JNK की रिवर पे, कौन सी रिवर पे है? चिनाब पे है, झेलम या रवि और सतलुज? तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, डेट इज़ चिनाब। देन आफ्टर डेट द परसेंटेज ऑफ अर्थ सरफेस कवर्ड बाय इंडिया। देखिए ज्योग्राफी, आपकी जो इंडियन ज्योग्राफी है उसमें से ये क्वेश्चन दिया गया है। द परसेंटेज ऑफ अर्थ सरफेस कवर्ड बाय इंडिया इज, कितनी परसेंटेज जो है इंडिया ने कवर्ड की है अर्थ सरफेस में? वो है ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, 2.4। आफ्टर डेट 24th क्वेश्चन इज द इंडियाज हाइस्ट एनुअल रेनफॉल इज रिपोर्टेड एट। सबसे हाइस्ट रेनफॉल कहाँ पे रिपोर्ट की जाती है? ऑप्शन ए नामची सिक्किम, चूरू राजस्थान, मवसिरनम मेघालय या चंबा हिमाचल प्रदेश? तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, डेट इज मवसिरनम मेघालय। दोस्तों 25th क्वेश्चन इज द रेड क्लिफ लाइन इज द बाउंड्री बिटवीन। रेड क्लिफ लाइन जो है बाउंड्री है किसके बीच में? इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच में, इंडिया एंड चाइना, इंडिया एंड म्यांमार, इंडिया एंड अफगानिस्तान? तो दोस्तों इसका सही जवाब है इंडिया एंड पाकिस्तान, डेट इज ऑप्शन ए। 26th क्वेश्चन आपके पास है द स्टेट हैविंग अ लार्जेस्ट एरिया ऑफ फॉरेस्ट कवर इन इंडिया। कौन सी स्टेट जो है सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट फॉरेस्ट कवर करती है? वो अरुणाचल प्रदेश, हरियाणा, मध्य प्रदेश और असम? तो सही जवाब आपके पास है ऑप्शन सी, डेट इज़ मध्य प्रदेश। 27th क्वेश्चन इज़ द ओनली स्टेट इन इंडिया डेट प्रोड्यूसेस सेफ्रॉन। इकलौती स्टेट जो सेफ्रॉन प्रोड्यूस करती है। तो दोस्तों इसका जवाब आपके पास ईजिली होना चाहिए, जो कि है जम्मू एंड कश्मीर, ऑप्शन सी, क्योंकि हमारे जो JNK स्टेट है वहीं पे सेफ्रॉन जो है प्रोड्यूस की जाती। देन क्वेश्चन नंबर 28, विच ऑफ द फ्लोइंग फूड ग्रेन क्रॉप्स ऑक्यूपाइज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द क्रॉप्ड एरिया इन इंडिया। इनमें से कौन सी फूड ग्रेन क्रॉप जो है सबसे ज़्यादा क्रॉप्ड एरिया को ऑक्यूपाई करती है? तो बैरली एंड मेज है, ज्वार एंड बाजरा है, राइस है या वीट है? तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर, डेट इज़ राइस। Then question number 29, the number of major languages recognized in the Indian Union as official languages are। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन या इंडियन यूनियन में कितनी जो है लैंग्वेजेस को रिकॉग्नाइज किया गया है एज ऑफिशियल लैंग्वेजेस? 15, 22, 12 और ऑप्शन डी क्या आपके पास दिया गया है 9। तो लेकिन सही जवाब आपके पास है ऑप्शन बी, 22 लैंग्वेजेस। द ओल्डेस्ट रॉक्स इन इंडिया आर रिपोर्टेड फ्रॉम। कहाँ से ओल्डेस्ट रॉक्स हमें मिलती हैं? धरवार रीजन कर्नाटका से, अरावली रेंज राजस्थान से, विद्यान रेंज मध्य प्रदेश से और शिवालिक रेंज पंजाब से? तो दोस्तों सही जवाब है इसका ऑप्शन ए, डेट इज़ धरवार रीजन कर्नाटका। उम्मीद है आपने भी इसका सही जवाब दिया होगा। 32nd क्वेश्चन इज द विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ स्टेट्स हैज़ द लार्जेस्ट डिपॉजिट्स ऑफ आयरन ओर। आंध्र प्रदेश एंड कर्नाटका, बिहार एंड उड़ीसा, मध्य प्रदेश एंड महाराष्ट्र और वेस्ट बंगाल एंड असम? तो दोस्तों इसका सही जवाब है बिहार एंड उड़ीसा, डेट इज ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 33 आपके पास है विच ऑफ द फ्लोइंग यूनियन टेरिटरीज ऑफ इंडिया हैज़ द हाइस्ट डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन पर स्क्वायर किलोमीटर। कौन सी यूनियन टेरिटरी में है? पौंडीचेरी, लक्षद्वीप या दिल्ली या चंडीगढ़, जहाँ पे हाईएस्ट डेंसिटी है पॉपुलेशन की पर स्क्वायर किलोमीटर? तो इसका सही जवाब आपके पास है ऑप्शन सी, डेट इज़ दिल्ली। देन आफ्टर डेट 34th क्वेश्चन इज द शिमला कन्वेंशन इज एन एग्रीमेंट डेट सेट्स शिमला इज अ टूरिस्ट स्पॉट, शिमला इज द कैपिटल ऑफ हिमाचल प्रदेश, बाउंड्री बिटवीन इंडिया एंड तिब्बत एंड नन ऑफ द बोथ? तो सही आंसर इसका है ऑप्शन सी, बाउंड्री बिटवीन इंडिया एंड तिब्बत। जो शिमला कन्वेंशन एग्रीमेंट हुआ था उसने बाउंड्री डिफाइन कर दी थी बिटवीन इंडिया एंड तिब्बत। तो दोस्तों द रेशो ऑफ विड्थ ऑफ आवर नेशनल फ्लैग टू इट्स लेंथ, 35th क्वेश्चन आपके पास है। तो इसका सही जवाब है 3:5, 2:3, 2:4 और 3:4। तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, डेट इज़ 2:3। जो आपकी नेशनल फ्लैग की लेंथ एंड ब्रेंथ है वो 2:3 की है। दोस्तों उसके बाद 36 क्वेश्चन आपके पास आता है रविन्द्रनाथ टैगोर जन गण मन हैज़ बीन अडॉप्टेड एज इंडियंस नेशनल एंथम। यू ऑल नो कि हमारा नेशनल एंथम जन गण मन है, बट हाउ मेनी स्टैंजाज ऑफ द सेड सॉन्ग वेर अडॉप्टेड। लेकिन इस सॉन्ग के कितने स्टैंजाज को हमने अडॉप्ट किया है एज इंडियाज नेशनल एंथम? ओनली द फर्स्ट स्टैंजा, द होल सॉन्ग, थर्ड एंड फोर्थ स्टैंजा और फर्स्ट एंड सेकंड स्टैंजा? तो इसका सही जवाब है ओनली द फर्स्ट स्टैंजा
has been adopted as India's national anthem. Then after that 37th question is Natya Shastra, the main source of India's classical dances, was written by. किससे के द्वारा लिखा गया नृत्य शास्त्र? नारा मुनि के द्वारा, भारत मुनि के द्वारा, अभिनव गुप्त के द्वारा, टंडु मुनि के द्वारा। तो दोस्तों इसका सही जवाब है नारा मुनि के द्वारा। तो 38 क्वेश्चन इज डांडिया इज़ अ पॉपुलर डांस ऑफ। डांडिया किस स्टेट का पॉपुलर डांस है? पंजाब का, गुजरात का, तमिलनाडु और महाराष्ट्र। सही जवाब है गुजरात, इट इज़ ऑप्शन बी। देन 39th क्वेश्चन इज द वर्ड सत्यमेव जयते inscribed below the base plate of the emblem of India are taken from। कहाँ से लिया गया है सत्यमेव जयते? ऋग्वेदा से, शतपथ ब्राह्मणा से, मुंडक उपनिषद से और रामायण से। तो दोस्तों इसका सही जवाब है सी, ऑप्शन सी, डेट इज मुंडक उपनिषद। आफ्टर डेट द 40th क्वेश्चन इज द रथ यात्रा एट पुरी इज सेलिब्रेटेड इन ऑनर ऑफ विच हिंदू डाइटी। जो रथ यात्रा पुरी में सेलिब्रेट की जाती है कौन से हिंदू भगवान के लिए सेलिब्रेट की जाती है? राम के लिए, जगन्नाथ के लिए, शिवा के लिए और विष्णु के लिए। तो सही जवाब इसका आपके पास है ऑप्शन बी, डेट इज जगन्नाथ। कथकली इज अ फोक डांस प्रिविलेंट इन विच स्टेट। कथकली जो फोक डांस है वो कौन सी स्टेट में किया जाता है? कर्नाटका, उड़ीसा, केरला एंड ऑप्शन डी इज मणिपुर। तो बट सही आंसर आपके पास है केरला, डेट इज ऑप्शन सी। आफ्टर डेट 42nd क्वेश्चन इज हु कंपोज द फेमस सॉन्ग सारे जहां से अच्छा। ये सॉन्ग किसने लिखा है? जयदेव ने, मोहम्मद इकबाल ने, बांकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने और रविन्द्रनाथ टैगोर ने। तो सही जवाब आपको सबको पता होना चाहिए जो है मोहम्मद इकबाल, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। देन 43rd क्वेश्चन इज इन विच ऑफ द फॉलोइंग फेस्टिवल्स आर बोट रेसेस अ स्पेशल फीचर। तो दोस्तों आपको पता है जो बोट्स वगैरह हैं वो किस फेस्टिवल का स्पेशल फीचर्स है? ओणम का, रंगोली बिहू का, नवरात्रि का और पोंगल का। तो इसका सही जवाब आपके पास है ऑप्शन ए, डेट इज ओणम। देन 44th क्वेश्चन इज द गैस यूजुअली फिल्ड इन द इलेक्ट्रिक बल्ब। जो गैस इलेक्ट्रिक बल्ब में फिल की जाती है, देखिए साइंस के एक सब टॉपिक जनरल साइंस में आपके क्वेश्चन आना स्टार्ट हो गए। तो इसका सही ऑप्शंस आपके पास है नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, डेट इज नाइट्रोजन। आफ्टर डेट 45th क्वेश्चन इज विच ऑफ द गैस इज नॉट नोन एज ग्रीन हाउस गैस। ग्रीन हाउस गैस इन चारों में से ग्रीन हाउस गैस कौन सी नहीं है? मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन। आंसर डी इज द राइट आंसर। हाइड्रोजन इज नॉट अ ग्रीन हाउस गैस। ओके, बाकी जो मीथेन है, नाइट्रस ऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ये तीनों जो हैं वो ग्रीन हाउस गैसेस में गिनी जाती हैं। देन 46 क्वेश्चन इज द हार्डेस्ट सबस्टेंस अवेलेबल ऑन अर्थ। इनमें से हार्डेस्ट सबस्टेंस जो अर्थ पे अवेलेबल है वो कौन सा है? गोल्ड, आयरन, डायमंड और प्लेटिनम। तो दोस्तों सही आंसर है इसका डायमंड। देन आफ्टर डेट द इनर्ट गैस विच इज सब्स्टिट्यूटेड फॉर नाइट्रोजन इन द एयर यूज्ड बाय डीप सी डाइवर्स फॉर ब्रीथिंग इज। जो डीप सी डाइवर्स होते हैं वो ब्रीथिंग के लिए कौन सी गैस यूज़ करते हैं? ऑर्गन, जिनॉन, हीलियम और क्रिप्टॉन। तो सही आंसर आपके इसका है ऑप्शन सी, डेट इज हीलियम। 48th क्वेश्चन द प्रॉपर्टी ऑफ अ सबस्टेंस टू अब्जॉर्ब मॉइस्चर फ्रॉम द एयर ऑन एक्सपोजर इज कॉल्ड। जो सबस्टेंस की प्रॉपर्टी होती है जब वो वाली प्रॉपर्टी जब वो मॉइस्चर अब्जॉर्ब करता है फ्रॉम द एयर, तो उस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं? ऑस्मोसिस कहते हैं, डेलिक्वेंसेंस कहते हैं, एफ्लोरेंस कहते हैं या डेसिकेशन कहते हैं। तो सही आंसर इसका है डेलिक्वेंसेंस कहते हैं। देन 49th क्वेश्चन द ग्रुप ऑफ मेटल्स आयरन, कॉपर एंड निकल में बेस्ट कॉल्ड इज। इन ग्रुप ऑफ मेटल्स को हम और क्या कहते हैं? ट्रांजिशन मेटल्स कहते हैं, मेन ग्रुप मेटल्स कहते हैं, अल्कली मेटल्स कहते हैं, रेयर मेटल्स कहते हैं। तो दोस्तों इनको कहते हैं ट्रांजिशन मेटल्स। आफ्टर डेट हैवी वाटर इज। हैवी वाटर इन चार ऑप्शंस में कौन सा है? ड्यूटेरियम ऑक्साइड है, pH 7 है, रेन वाटर है, ट्रिटियम ऑक्साइड है। तो दोस्तों इसका सही जवाब आप दीजिए जो कि है ड्यूटेरियम ऑक्साइड। दोस्तों इसको अच्छे से आप दिमाग में बिठा दीजिए कि हैवी वाटर जो है वो ड्यूटेरियम ऑक्साइड होता है। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। आफ्टर डेट द एलिमेंट कॉमन टू ऑल एसिड्स इज। दोस्तों यहाँ पे आपको ये बता दूँ आपके 50 क्वेश्चंस हो गए हैं जनरल अवेयरनेस एंड साइंस के। तो उम्मीद है कि आपने अपनी जगह पे एक पेन और कॉपी में ये ऑप्शंस लिखे होंगे। आपने देखा होगा कि आपने कितने क्वेश्चंस का सही जवाब दिया और कितने क्वेश्चंस का गलत जवाब दिया। आप इस वीडियो को देख के पास करके भी आप बाद में इन
इन आंसर्स को देख सकते हैं और अपने आप को चेक कर सकते हैं कि आपने कितने क्वेश्चंस का ठीक जवाब दिया। तो दोस्तों 50 क्वेश्चंस तो आपके हो चुके हैं। अब देखिए आप किन किन क्वेश्चंस में आपने सही जवाब दिया और किन किन क्वेश्चंस को आपको अच्छे से अपने दिमाग में बिठा लेना है। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। देन 51st क्वेश्चन इज़ द एलिमेंट कॉमन टू ऑल एसिड्स। वो एलिमेंट जो सारे एसिड्स में पाया जाता है वो हाइड्रोजन है, कार्बन है, सल्फर है या ऑक्सीजन है। तो दोस्तों ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर, डेट इज़ हाइड्रोजन। आफ्टर डेट 52nd क्वेश्चन, व्हाट इज़ द यूनिट फॉर मेजरिंग द एम्पलीट्यूड ऑफ अ साउंड। तो साउंड का जो यूनिट है वो क्या है, किस में मेजर किया जाता है। तो डेसिबल, कॉलम, हम और साइकिल्स। तो दोस्तों ये आपका इजी क्वेश्चन है, ये आपको पता होना चाहिए कि साउंड को हमेशा डेसिबल में मेजर किया जाता है। आफ्टर डेट 53rd क्वेश्चन इज फेथोम। फेथोम इज द यूनिट ऑफ साउंड, डेप्थ, फ्रीक्वेंसी, डिस्टेंस। तो दोस्तों फेथोम किसका यूनिट है, ये डेप्थ का यूनिट है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। देन 54th क्वेश्चन, 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू। तो दोस्तों इसका जवाब भी आप देने का ट्राई कीजिए। 746 वाट, 748 वाट, 756 वाट, 736 वाट। तो सही जवाब है 746 वाट, डेट इज़ ऑप्शन ए। तो दोस्तों आपको पता होगा अभी जो क्वेश्चंस आपके आ रहे हैं जनरल साइंस जो है आपका सब टॉपिक है, जनरल अवेयरनेस एंड साइंस में से, उसमें से जनरल साइंस सब टॉपिक में से ये क्वेश्चंस आपके पास आ रहे हैं। तो दोस्तों आप सिलेबस के अकॉर्डिंग भी देख सकते हैं, आपका ये पेपर जो है पूरी तरीके से आपके सिलेबस को मद्देनज़र रखते हुए सेट किया गया है, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस जो हैं इन सब टॉपिक से कर पाएँ और आपको एक अच्छा होल्ड आ जाए। आफ्टर डेट 55th क्वेश्चन इज विच ऑफ द फ्लोइंग इज यूज्ड एज अ मॉडरेटर इन न्यूक्लियर रिएक्टर। मॉडरेटर एज अ मॉडरेटर कौन सा इनमें से सब्सटेंस यूज़ किया जाता है न्यूक्लियर रिएक्टर में। थोरियम, ग्रेफाइट, रेडियम और ऑर्डिनरी वाटर। तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर, डेट इज़ ग्रेफाइट। एटम्स आर कंपोज्ड ऑफ। एटम्स जो है वो किससे बने होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स से, इलेक्ट्रॉन्स ऑनली, प्रोटॉन्स ऑनली और इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूक्लियर। तो सही जवाब आपके पास है इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूक्लियर। आफ्टर डेट द नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आ जाता है, इन एन एटॉमिक न्यूक्लियस न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स आर हेल्ड टुगेदर बाय ग्रेविटेशनल फोर्स, एक्सचेंज फोर्स, कोलम्बिक फोर्स एंड मैग्नेटिक फोर्स। राइट आंसर इज एक्सचेंज forces. Then 58th question is detergents used for cleaning clothes and utensils contain। जो डिटर्जेंट्स यूज़ किया जाता है क्लोथ्स और यूटेंसिल्स को धोने के लिए, उनमें क्या चीज़ें होती हैं, बाइकार्बोनेट्स होते हैं, बिस्मुथेटेस होते हैं, सल्फोनेट्स होते हैं, नाइट्रेट्स होते हैं। तो सही जवाब है आपके पास इनमें होते हैं सल्फोनेट्स। देन 59th क्वेश्चन इज रिलेटेड टू ओजोन होल। ओजोन होल रेफर्स टू होल इन ओजोन लेयर, डिक्रीज इन द ओजोन लेयर इन एटमॉस्फेयर, डिक्रीज इन थिकनेस ऑफ ओजोन लेयर इन स्ट्रेटोस्फेयर और इंक्रीज इन द थिकनेस ऑफ ओजोन लेयर इन ट्रोपोस्फेयर। तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, डेट इज डिक्रीज इन द थिकनेस ऑफ ओजोन लेयर इन स्ट्रेटोस्फेयर। देन 60 क्वेश्चन, पॉलिनेशन इज बेस्ट डिफाइंड एज। पॉलिनेशन को आप कैसे डिफाइन करते हो, ट्रांसफर ऑफ पोलन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, जर्मिनेशन ऑफ पोलन ग्रेन्स, ग्रोथ ऑफ पोलन ट्यूब इन अयूल और विजिटिंग फ्लावर्स बाय इंसेक्ट्स। तो इसका सही जवाब आपके पास है ऑप्शन ए, डेट इज ट्रांसफर ऑफ पोलन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। देन 61st क्वेश्चन आपके पास आ जाता है, फोटोसिंथेसिस जर्नली टेक्स प्लेस इन विच पार्ट्स ऑफ द प्लांट। फोटोसिंथेसिस के बारे में तो आप सबने सुना होगा, लेकिन कौन से पार्ट्स जो है प्लांट में वहाँ पे फोटोसिंथेसिस प्रोसेस टेक प्लेस होता है। तो वो है लीफ एंड अदर क्लोरोप्लास्ट बेरिंग पार्ट्स, स्टेम एंड लीफ, रूट्स एंड क्लोरोप्लास्ट बेरिंग पार्ट्स और बार्क एंड लीफ। तो सही जवाब इसका है लीफ एंड अदर क्लोरोप्लास्ट बेरिंग पार्ट्स। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। आफ्टर डेट 62nd क्वेश्चन, मोस्ट हाईली इंटेलिजेंट मैमल्स आर। इनमें से सबसे हाईएस्ट इंटेलिजेंट मैमल्स कौन से हैं, वेल्स, डॉल्फिन्स, एलिफेंट्स और कंगारूज। तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर, डेट इज़ डॉल्फिन्स। देन प्रोकैरियोटिक सेल्स लैक। जो पुराने सेल्स हैं, जो प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं, उनमें किस चीज़ की कमी होती है, न्यूक्लियोलस की, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की, मेम्ब्रेन बोन्ड बाय ऑर्गेनेल्स की, यार ऑल ऑफ दिस। तो इसका सही जवाब है ऑल ऑफ दिस। न्यूक्लियोलस की भी कमी होती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की भी, और मेम्ब्रेन बोन्ड बाय ऑर्गेनेल्स की भी। देन पायरिया इज़ अ डिजीज़ ऑफ। किसकी डिजीज़ है पायरिया दोस्तों, ये आपके नोज़ की डिजीज़ है, गम्स की डिजीज़ है, हार्ट की डिजीज़ है, लंग्स की है। तो ये है आपकी गम्स की डिजीज़, डेट इज़ ऑप्शन बी। देन 65th
फिफ्थ क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बैक्टीरियल डिजीज, इनमें से कौन सी बैक्टीरियल डिजीज नहीं है, एड्स, डेंगू, मीजल्स। तो इनमें से जो है ऑल ऑफ दी अब वो आंसर आएगा कि इनमें से कोई भी जो है बैक्टीरियल डिजीज नहीं है, सारी जो है वायरल डिजीज है। और देन क्वेश्चन नंबर 66, विच इज़ द गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन, गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन इनमें से कौन सी है, ग्रीन वेजिटेबल्स, राइस, फ्रूट्स और एग्स। तो राइट आंसर इज एग्स। विच फूड आइटम हैज़ कैल्शियम, इनमें से कौन सी फूड आइटम में कैल्शियम होता है, ऑप्शन ए है हनी, मिल्क, शुगर या पोटैटो। तो राइट आंसर आपका इसका, आप बताइए क्या जवाब हो सकता है, वो है मिल्क, डेट इज़ ऑप्शन बी, मिल्क में सबसे ज़्यादा कैल्शियम होता है। विच फूड आइटम हैज़ रफेज, रफेज कौन सी फूड आइटम में होगा, आपके पास ऑप्शन हैं एग्स, फिश, कॉर्न और मिल्क। तो सही जवाब आपके पास है ऑप्शन सी, डेट इज़ कॉर्न। देन पोर्ट ब्लेयर इज द कैपिटल ऑफ विच यूनियन टेरिटरी, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, दमन एंड दीव, पुडुचेरी। पोर्ट ब्लेयर किसकी कैपिटल है, कौन सी यूनियन टेरिटरी की कैपिटल है, तो इसका सही जवाब है आपके पास ऑप्शन ए, डेट इज अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। देन 70th क्वेश्चन इज व्हाट इज द कैपिटल ऑफ उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश की कैपिटल बताओ दोस्तों। प्रयागराज, इलाहाबाद, कानपुर, गोरखपुर और लखनऊ। तो सही जवाब आपके पास पता होना चाहिए आपको, वो है लखनऊ। दोस्तों आपको जो सब टॉपिक दिया गया है जनरल अवेयरनेस एंड साइंस में, वो कैपिटल्स और स्टेट्स का भी है, तो वहाँ से ये क्वेश्चंस आपके लिए लाए गए हैं। तो दोस्तों जो स्टेट्स एंड कैपिटल्स हैं वो आप सबको पता होनी चाहिए, क्योंकि एक या दो क्वेश्चन या तीन क्वेश्चन आपके 40 क्वेश्चन में ज़रूर कैपिटल्स के रिगार्डिंग हो सकता है। तो दोस्तों 71st क्वेश्चन है, डैश इज़ द कैपिटल ऑफ उड़ीसा, इनमें से कौन सी है जो उड़ीसा की कैपिटल है, तो सही आंसर आपके पास है भुवनेश्वर इज़ द कैपिटल ऑफ उड़ीसा। देन आफ्टर डेट डैश इज़ द कैपिटल ऑफ छत्तीसगढ़, बेंगलुरु, रांची, रायपुर और पटना। छत्तीसगढ़ की कैपिटल कौन सी है दोस्तों, आप बता दीजिए, इसका सही आंसर वो है रायपुर, ऑप्शन सी। देन 73rd क्वेश्चन इज हु वाज द लास्ट रूलिंग किंग ऑफ जे। देखिए दोस्तों अभी आपके जम्मू एंड कश्मीर का जो सब टॉपिक्स आपके जनरल अवेयरनेस एंड साइंस में, जो कि है हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, ज्योग्राफी ऑफ जम्मू कश्मीर एंड कल्चर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, तो वहाँ अब 73rd क्वेश्चन के आगे जो आपको क्वेश्चंस मिलेंगे और रिगार्डिंग जे होंगे, जो कि इसकी ज्योग्राफी, कल्चर और हिस्ट्री मिक्स क्वेश्चंस आपके पास आएंगे। तो दोस्तों ये क्वेश्चंस भी आप अपने दिमाग में बिठा लीजिए, क्योंकि पेपर एग्ज़ाम जो आपका होने वाला है उसमें इस जे के रिगार्डिंग आपको क्वेश्चंस ज़रूर आएंगे, क्योंकि आपके सिलेबस में पर्टिकुलरली दिया गया है कि कल्चर, हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी ऑफ जे आपको आनी ही आनी है। तो हु वाज द लास्ट रूलिंग किंग ऑफ जे, गुलाब सिंह, हरी सिंह, रणबीर सिंह या जाम्बुलोचन। तो आंसर बी जो है आपका सही आंसर है, हरी सिंह। 74th क्वेश्चन है, हु रोट राज तरंगिणी, राज तरंगिणी किसने लिखी है, कल्हाना ने, गुणाना ने, परवा गुप्ता ने या प्रेमचंद ने। तो सही जवाब आपको पता होना चाहिए, वो है ऑप्शन ए, डेट इज कल्हाना। देन 75th क्वेश्चन इज इन जे मार्टियाज डे इज ऑब्जर्व एवरी ईयर ऑन, कौन सी डेट को मार्टियाज डे मनाया जाता है जे में, 7 जुलाई को, 12 अगस्त को, 13 जुलाई को, 21 मार्च को। सही जवाब है 13 जुलाई, डेट इज ऑप्शन सी। विच रूलर इंट्रोड्यूस डोगरी स्क्रिप्ट, डोगरी स्क्रिप्ट किस रूलर ने इंट्रोड्यूस की थी, हरी सिंह ने, रणबीर सिंह ने, राजा शक्तिकरण ने या कल्हाना ने। तो दोस्तों सही जवाब आप दीजिए, इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, डेट इज़ राजा शक्तिकरण ने डोगरी स्क्रिप्ट इंट्रोड्यूस की थी। आफ्टर डेट 77th क्वेश्चन, द फेमस टॉम्ब ऑफ शेख नूरुद्दीन नूरानी इज़ सिचुएटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट, कहाँ पे है ये फेमस टॉम्ब शेख नूरुद्दीन नूरानी की, पुलवामा में है, शोपियां में है, गंदरबल में या बुदगाम में, बुदगाम में। तो दोस्तों आप इसका सही जवाब दीजिए, जो कि है गंदरबल, सॉरी बुदगाम, इसका आंसर सही है बुदगाम। दोस्तों ये अच्छे से आप बिठा लीजिए दिमाग में, शेख नूर उद्दीन नूरानी की जो टॉम्ब है, फेमस टॉम्ब, वो कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है, वो है बुदगाम में। तो देन 78th क्वेश्चन इज वाज द लास्ट हिंदू रूलर ऑफ कश्मीर, कश्मीर का लास्ट हिंदू रूलर कौन था, जाम्बुलोचन, हरी सिंह, मेहरचंद और उद्यान देव। तो इसका सही जवाब है उद्यान देव, डेट इज ऑप्शन डी। 79th क्वेश्चन इज ड्यूरिंग हुज रीन रघुनाथ टेम्पल वाज कंस्ट्रक्टेड, रघुनाथ टेम्पल किस राजा के दौरान, किस रूलर के दौरान बनाया गया था, गुलाब सिंह के दौरान, हरी सिंह, रणबीर सिंह और जाम्बुलोचन। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी, डेट इज रणबीर सिंह। ड्यूरिंग हुज रूल बुद्धिज़्म वाज इंट्रोड्यूस्ड इन कश्मीर,
किसके रूल के दौरान बुद्धिज़्म इंट्रोड्यूस किया गया था कश्मीर में? अशोका के, अकबर के, जहांगीर या शाहजहां? तो आंसर ए इज़ द राइट आंसर, डेट इज़ अशोका। दोस्तों उम्मीद है कि आप भी ये क्वेश्चंस के आंसर्स मेरे साथ दे रहे होंगे और सही आंसर्स दे रहे होंगे। लास्ट में जब आपके पूरे 100 क्वेश्चंस हो जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि आपने कितने मार्क्स 100 में से लाए। तो दोस्तों उसी के अकॉर्डिंग आप अलग अलग सब टॉपिक्स में आप आपकी अपनी मेहनत जो है और कर सकते हो। जिस सब टॉपिक में आपको लगेगा कि यहाँ पे मैंने ज़्यादा क्वेश्चंस गलत किए गए हैं, इसलिए ये जो पेपर है ये अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस और अकॉर्डिंग टू द सब टॉपिक्स ऑफ योर सिलेबस, जो कि जनरल अवेयरनेस एंड साइंस के सब टॉपिक्स हैं, उनके ही अकॉर्डिंग ये क्वेश्चंस आपके लिए लाए गए हैं, ताकि आपको पता चले कि आप कौन सी सेक्शन में लैग कर रहे हो, कौन सी सेक्शन में आपके मार्क्स जो हैं कम आ रहे हैं, और उसी के अकॉर्डिंग आप उस सेक्शन पे थोड़ा जोर दे सकते हो और अच्छे मार्क्स ला सकते हो। 81st क्वेश्चन, विच ऑफ द फ्लोइंग रिवर हैज़ द हाइस्ट पोटेंशियल इन जम्मू एंड कश्मीर? कौन सी रिवर का सबसे हाइस्ट पोटेंशियल है जम्मू एंड कश्मीर के, जो हमें फ़ायदा देती है जम्मू एंड कश्मीर में? वो है चिनाब। देन 82nd क्वेश्चन, इन विच डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स ऑफ नॉर्थन कमांड ऑफ इंडियन आर्मी इज़ लोकेटेड? कौन सी डिस्ट्रिक्ट में हेडक्वार्टर्स है नॉर्थन कमांड ऑफ इंडियन आर्मी के? राजौरी में, उधमपुर में, रियासी में या पुंछ में? तो सही जवाब है दोस्तों उधमपुर। ऑन विच हिल द वैष्णो देवी मंदिर इज़ लोकेटेड? दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपने बड़ी बार सुना होगा कि वैष्णो देवी मंदिर कौन सी हिल्स पे लोकेट है? कटरा, त्रिकुटा, सोनमर्ग, अरारू? तो आपको दोस्तों इसका आंसर पता होना चाहिए, जो कि है त्रिकुटा हिल्स। देन 84th क्वेश्चन, विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इज़ नोन एज लैंड ऑफ बॉलीज एंड लैंड ऑफ देविका? कौन सी डिस्ट्रिक्ट को बोलते हैं लैंड ऑफ बॉलीज एंड लैंड ऑफ देविका? पुंछ को, डोडा को, राजौरी को या उधमपुर को? तो इसका भी आंसर आपके पास है उधमपुर। Then 85th question is Asia's largest tulip garden is located in which district of Jammu and Kashmir? कहाँ पे tulip garden लोकेट है जम्मू एंड कश्मीर में? कौन सी डिस्ट्रिक्ट में? श्रीनगर, पुलवामा, डोडा या रामबन? तो दोस्तों सही जवाब दीजिए, जो कि है श्रीनगर। विच ऑफ द फ्लोइंग लेक्स ऑफ इंडिया इज़ लोकेटेड इन जम्मू एंड कश्मीर? इनमें से कौन सी लेक जो है जम्मू एंड कश्मीर में है? फुलझर लेक है, फुलीझर लेक, कोलिरो लेक, आंचार लेक या हमीसर लेक? तो दोस्तों आंचर लेक इज़ द राइट आंसर, डेट इज़ ऑप्शन सी, आंचर लेक। देन 87th क्वेश्चन इज रामबन डिस्ट्रिक्ट वाज कार्व्ड आउट फ्रॉम विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर? रामबन डिस्ट्रिक्ट कहाँ से कार्व्ड की गई है, कौन सी डिस्ट्रिक्ट से? डोडा, बारामूला, उधमपुर और कुपवाड़ा? तो दोस्तों सही जवाब है आपके पास, आंसर है डेट इज़ डोडा। इसके बाद दोस्तों आपके पास क्वेश्चन आता है 88th, विच कंट्री इज़ टू द वेस्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर? जम्मू एंड कश्मीर के वेस्ट डायरेक्शन में कौन सी कंट्री है? भूटान है, पाकिस्तान है या नेपाल या थाईलैंड? तो आंसर आपका होना चाहिए पाकिस्तान, जो कि है सही जवाब। उसके बाद है 89th क्वेश्चन, विच वन इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर इन जम्मू एंड कश्मीर? डोडा रिवर, झेलम रिवर, चिनाब रिवर और इंदस रिवर? कौन सी रिवर है? वो है चिनाब रिवर, जो कि है लॉन्गेस्ट रिवर इन जम्मू एंड कश्मीर। आफ्टर डेट 90th क्वेश्चन इज खीर भवानी टेम्पल इज सिचुएटेड इन? कहाँ पे खीर भवानी टेम्पल है? जम्मू में है, गंदरबल में, किश्तवाड़ में या डोडा में? तो दोस्तों आपको इसका सही जवाब पता होना चाहिए, जो कि है गंदरबल। गंदरबल में खीर भवानी टेम्पल है। देन 91st क्वेश्चन इज तुबकनारी। तुबकनारी इज़ तुबकनारी क्या है? डांस है, सॉन्ग है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है या नन ऑफ दीज? इनमें से कोई नहीं है। तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए तुबकनारी एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, तो राइट आंसर है ऑप्शन सी। उसके बाद 92nd क्वेश्चन, झिड़ी मेला। झिड़ी मेला सिम्बलाइजेज व्हाट? दोस्तों ये सिम्बलाइजेज है कि झिड़ी मेला क्या सिम्बलाइज करता है? करेज, ऑनेस्टी, कंपेशन और ऑल ऑफ दीज? तो इसका सही जवाब है कि झिड़ी मेला जो है ये तीनों चीज़ें, करेज, ऑनेस्टी और कंपेशन, तीनों को सिम्बलाइज करता है। तो इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन डी, डेट इज ऑल ऑफ दीज। आफ्टर डेट 93rd क्वेश्चन इज पुराण मंडल। पुराण मंडल मेला इज सेलिब्रेटेड ऑन द ओकेजन ऑफ? कौन से ओकेजन पे पुराण मंडल मेला जो है सेलिब्रेट किया जाता है? महाशिवरात्रि के ओकेजन पे, बैसाखी के ओकेजन पे, लोहड़ी के ओकेजन पे, ईद उल जुहा के ओकेजन पे? तो दोस्तों इसका सही जवाब दीजिए। सही जवाब इसका है महाशिवरात्रि, ऑप्शन ए। आफ्टर डेट 94th क्वेश्चन इज विच सॉन्ग इज़ वेरी फेमस अमंग द फार्मर्स ऑफ कश्मीर? कौन सा सॉन्ग जो है फेमस है किसानों के बीच में, जो कश्मीर के किसान हैं उनके बीच में? वो कुद है, नींद व्यथ है, रिंडा हो है या आशिक छोन है? तो दोस्तों इसका सही जवाब है वो आंसर बी, नींद व्यथ, नींद व्यथ। 95th क्वेश्चन इज द सूफियाना कलाम केम टू J&K फ्राम विच कंट्री? सूफियाना कलाम जो है J&K में आया कौन सी कंट्री से? ईरान से,
पाकिस्तान से, मलेशिया से या पर्शिया से। तो सही जवाब इसका है ईरान से, डेट इज़ ऑप्शन ए। आफ्टर डेट 96 क्वेश्चन इज़ बरान और करकान आर, ये क्या है बरान और करकान? ये है पेट्रोटिक सॉन्ग्स हैं, रोमांटिक सॉन्ग्स हैं, वेडिंग सॉन्ग्स हैं, चाइल्ड बर्थ सॉन्ग्स हैं। दोस्तों ये तो सॉन्ग्स हैं, लेकिन कौन से सॉन्ग्स हैं? देशभक्ति, रोमांटिक, वेडिंग और चाइल्ड बर्थ। तो दोस्तों ये देशभक्ति सॉन्ग्स हैं, पेट्रोटिक सॉन्ग्स हैं, देश की भक्ति, देश के प्रति ये गाने गाए गए हैं। देन आफ्टर डेट डांस परफॉर्म ड्यूरिंग द वेडिंग सेलिब्रेशन टेकन ऑन बोट ऑन द झेलम रिवर इज़ नोन एज, उस डांस को क्या कहा जाता है जो एक बोट में, झेलम रिवर के बोट में किया जाता है वेडिंग सेलिब्रेशन के दौरान? तो ढुरका, हफीजाज, बचाई, नगमा और रावाज। तो दोस्तों इसका सही जवाब दीजिए। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, डेट इज़ हफीजाज। हफीजाज इज़ द राइट आंसर। आफ्टर डेट 98th क्वेश्चन इज ढंडारस, अ फोक डांस ऑफ J&K इज परफॉर्म ड्यूरिंग, जम्मू एंड कश्मीर का ही फोक डांस है ढंडारस। देखिए ये क्वेश्चंस आपके कल्चर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर जो है वहाँ से लाए गए हैं। तो दोस्तों आपको हर जो सब सेक्शन है वहाँ से क्वेश्चंस इसमें से इस 100 क्वेश्चंस में आपको मिलेंगे। पूरा एक कंपाइल आपके लिए किया गया है ताकि आप जो क्लास 4th का जो एग्ज़ाम है उसमें जो आने वाली जनरल अवेयरनेस है, साइंस है, वो आप ईज़िली जो है क्वालिफाई कर पाओ, ईज़िली जो है क्लियर कर पाओ और उसमें आप मैक्सिमम मार्क्स ले पाओ। अगर वो 40 मार्क्स के हैं तो आप 35 मार्क्स तक उसमें ले पाओ। उसके लिए एक पेपर आपके लिए कंपाइल किया गया है। उम्मीद है कि आप इसको अच्छे से तैयार करेंगे। तो 98th क्वेश्चन इज ढंडारस, अ फोक डांस ऑफ J&K इज परफॉर्म ड्यूरिंग दिवाली, बैसाखी, होली और लोहड़ी। तो सही आंसर आपका है लोहड़ी। लोहड़ी के दिन ही ये ढंडारस जो है फोक डांस है ये परफॉर्म किया जाता है। देन 99th क्वेश्चन इज शकुंतला वाज रिटन बाय, शकुंतला किसके द्वारा लिखी गई है? कालिदास, जोना राजा, कल्हना, शुका। तो इसका सही जवाब है कालिदास। शकुंतला जो है कालिदास के द्वारा लिखी गई है। आफ्टर डेट द लास्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके पास दिया गया है, द फेमस कंपोजिशन शिकायत वाज रिटन बाय, फेमस कंपोजिशन है शिकायत, वो किसके द्वारा लिखी गई है? यूसुफ चक अली के द्वारा, सुल्तान हैदर अली के द्वारा, सुल्तान ज़ैन उल अबिदीन के द्वारा, या इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। तो फेमस कंपोजिशन शिकायत जो है लिखी गई है सुल्तान ज़ैन उल अबिदीन के द्वारा, डेट इज़ आंसर सी, ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। तो दोस्तों इसी के साथ आपका ये 100 क्वेश्चंस का जो जनरल अवेयरनेस साइंस पे बनाया गया पेपर जो है ये पूरा होता है। उम्मीद है आपको ये पेपर जो है पसंद आया होगा, इसके क्वेश्चंस आपको हेल्प करेंगे। उम्मीद है आपके पेपर में ये क्वेश्चंस आपको हेल्प करेंगे। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो और ये पेपर जो है थोड़ी सी भी मदद और थोड़ी सी भी हेल्प आपको अगर इससे मिली है तो ये चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब करें और वीडियो भी लाइक करें, और ये चैनल आप ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आगे आने वाली वीडियो जो आपके लिए बनाई जाएंगी वो आपको 4th क्लास एग्ज़ाम में अच्छे से आपको मदद कर सकती हैं। तो दोस्तों थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।